आज मैं एक ऐसे मुकाम पर गया जिसको ओपन एयर म्यूज़ियम कहते हैं। ये म्यूज़ियम तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर है स्टॉकहोम से। ये इलाका फैशना कहलाता है जो कि नॉर्थ ईस्ट कम्यून में वाक़ है, और हम इन घने जंगलों से होते हुए और इन तंग सड़कों से होते हुए उस म्यूज़ियम तक पहुँचे। जी जनाब, तो ये है ट्रैक्टर म्यूज़ियम। यहाँ कई कई डिकेड्स पुराने ट्रैक्टर डिस्प्ले में रखे गए हैं जो अब नाकारा हैं। तो बाकी हमें बताया गया कि ये एक फार्म हाउस भी है और जहाँ पे कई किस्म के डिफरेंट जानवर भी पाले गए हैं। तो आइए चल के देखते हैं। मैं आगे बढ़ा तो दूर इस जगह एक खाली कमरा नुकमा मकान देखा। इस जगह एक पुरसरारियत सी थी जो मेरे कदम रोक रही थी, लेकिन जानने का भी तजस्सुस था, जिसकी वजह से मैं और इसके करीब गया और इस टूटी हुई खिड़की से कोशिश के अंदर देखा जा सके। ऐसे तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन गौर से देखने पे पता चला ये कमोड और उसका ढक्कन है और ये किसी दौर में टॉयलेट की तरह यूज़ हुआ हो। तो ये लगता है ऐसा है कि ये टॉयलेट है और इसके बराबर में छोटा सा कमरा, पता नहीं कितने सालों पुराना या 100 साल पुराना ये घर होगा, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आगे चल के इस वीरानी जगह पर ये कुछ अजीब सा ग्रिल या बारबेक्यू कह लें के लिए चूल्हा, कंक्रीट चूल्हा है जहाँ पे आप खाना तैयार कर सकते हैं आने वाले, और यहाँ बेंचेस पे बैठ के खा पी सकते हैं। उसी के बिल्कुल ही बराबर ये एक हॉल नुमा शेड है, जो कि यही समझ में आता है कि बारिश या धूप से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन बनाई गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ने मुझे काफ़ी हैरान किया। ये देख रहे हैं आप, वीरान लिखा है, जो कि उर्दू का एक लफ्ज़ है, और ये स्वीडिश में कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे और तजस्सुस हुआ कि मैं क्यों ना इस शेड को अंदर से जाके देखूं और इस वाइट बोर्ड पे क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप जिस तरह ये छवि बनी हुई है, तो यही गुमान हुआ कि यहाँ से बेहतर है कि चले जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फार्म हाउस में जानवर भी पाले गए हैं। जब मैंने इस भेड़ को छूने की कोशिश की तो ये एकदम से दूसरी तरफ चली गई, जो कि काफ़ी हैरानकुन था। यहाँ पे मुझे महदूद जानवर दिखे और बहुत ही सख्ती से मना किया गया है कि यहाँ पे आप जानवरों को फीड नहीं करा सकते। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कई कमरे हैं, लेकिन या केज कह लें, लेकिन जानवर नहीं दिख रहे। क्या वजह हो सकती है, बिल्कुल आइडिया नहीं। मुझे यहाँ ये कुछ ही गिनती के ट्रैक्टर दिखे, और ये आपको साफ दिख सकता है इनकी हालत से कि इनकी क्या कंडीशन हो रही है, इनको क्यों नहीं यहाँ से हटाया गया और यहाँ इस तरह क्यों छोड़ दिया गया, कुछ समझ में नहीं आता। इस वक्त आसमान क्लियर है तो दिन की रोशनी अच्छी खासी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रात को ये जगह क्या मंजर देती होगी। इसके अतराफ़ बागात हैं और घने जंगलात। इस तरह के मिस्टीरियस प्लेसेस हमें सुनने और देखने को दुनिया में कई जगह मिलते हैं। तो अपनी आरा का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।